नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जहाजपुर क्षेत्र के किशनगढ़, बांकरा, उरना में बिना रोक टोक दौड़ रहे बजरी से भरे भारी वाहनों ने एक बार फिर दुर्घटना को दावत दी। बीती देर रात तेज रफ्तार में गुजरे एक ट्रक ने बांकरा बस स्टैंड पर बने चबूतरे को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चबूतरा क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। गनीमत रही कि चबूतरे के बिल्कुल पास स्थित हाई मास्क लाइट हादसे की चपेट में आने से बच गई, अन्यथा पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता और बड़ा हादसा हो सकता था। लंबे समय से वाहनों की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने बजरी भरकर गुजरने वाले भारी वाहनों की रेलिंग से दिन रात बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग तक कई बार शिकायतें पहुंचाई गई हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिला, परिणाम शून्य रहा। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा, स्कूल कोचिंग टाइम पर सबसे ज्यादा खतरा। ग्रामीणों ने चिंता जताई कि सुबह शाम स्कूल के समय बस स्टैंड सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है। ऐसे में अगर कोई ट्रक नियंत्रण खो दे तो बच्चों समेत बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। में रोलटी स्टार्ट होने के बाद भारी वाहन छोटे छोटे गांव में होकर निकल रहे हैं टोल टैक्स बचाने के चक्कर में, लालगढ़ का टोल बचाने के चक्कर में, जिससे आए दिन छोटे छोटे गांव में हादसे होते जा रहे हैं। और कल रात को तो एक चबूतरे को भी बांकरा में तोड़ के चला गई गाड़ी। और आए दिन प्रशासन को सूचना देने पर भी प्रशासन कोई सूद नहीं ले रही है। एसडीएम साहब को भी एक बार तो ज्ञापन दे चुके हैं, बार बार कलेक्टर तक शिकायत करने के बाद भी आज दिन तक बजरी पे अंकुश नहीं लगा है। और बड़े साधन रोड की हालत 18 किलोमीटर रोड जो छोटे गांव से होकर गुजरता है, इससे बच्चे बच्ची और आमजन सारे परेशान हो रहे हैं। जिले में लगातार गिरते पारे और भीषण शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों को बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 9 और 10 जनवरी का अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए छुट्टी रहेगी, लेकिन स्कूल के शिक्षकों और अन्य स्टाफ को निर्धारित समय पर स्कूल में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो भी निजी या सरकारी स्कूल इस आदेश की अवहेलना करेगा, उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में एसीपी कार्यालय के सामने बुधवार शाम को एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाने आए युगल में से युवती को परिजन लग्जरी जीप में उठा ले गए। जीप को युगल के समर्थकों ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। समूचे घटनाक्रम से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बाद में तत्परता दिखाए और वारदात में प्रयुक्त जीप को बरामद कर आरोपियों को पकड़ लिया। कोटरी के लखमनियास निवासी गोपाल लाल जाट ने बुधवार शाम को पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव को एक रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि करेड़ा की स्वजातीय युवती से उसकी दोस्ती थी। दोनों ने 5 दिन पूर्व मंदिर में शादी कर ली और वह साथ ही रह रहे थे। इसी बीच पत्नी के परिजनों ने पुलिस थाना बलियास में मामला दर्ज करवा दिया। इस पर मेरी पत्नी व परिजनों को बलियास थाने में जान माल का खतरा होने से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही एमपीआर में बयान कराने के लिए उपस्थित हुए थे। पत्नी अपनी स्वेच्छा से बयान दर्ज करवाने की रिपोर्ट परिवाद शाखा में पेश कर बाहर ही प्रतीक्षा कर रही थी। इसी दौरान आरोपी बदला निवासी शिवराज जाट व उसका साथी कालू जाट अन्य 2-3 व्यक्ति वाहनों से आए और परिवादी की पत्नी को बंधक बनाकर ले गए। जीप को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वह पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाते हुए निकल गए। एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। सीसी कैमरों व कॉल डिटेल के आधार पर वारदात में प्रयुक्त लग्जरी जीप को तलाश कर लिया। कार में सवार सभी आरोपियों को डिटेन कर कोतवाली लाया गया। मेरा साला गोपाल जाट जो कोर्ट मैरिज की थी, प्रेम विवाह का था, नाता किया उसने, तो उससे कोर्ट मैरिज भी हो गई थी। फिर सोहाईपुर चौकी में उनके पीर वालों ने रिपोर्ट दे रखी, तो उधर से कॉल आया, वो एसटी ऑफिस में पेश हो गए थे और एसपी ऑफिस में उनके बयान भी हो गए, लड़के गए। तो फिर उनके घर वाले आए, ज़बरदस्ती उनको यहाँ एसपी ऑफिस से डिटेन कर लिया और उनको रोकने की कोशिश की तो धमकाया हमारे को। यहाँ सारे चेक किए, वीडियो भी हमारे पास,
और आगे मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो पुलिस वाले भी आए थे, उसके मोबाइल फूट गया था, उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और हमारे को धमका रहा है। कौन है ये लोग? ये बड़ला के। बड़ला कौन है? क्या नाम? नाम नहीं जानते हम। इसको पहचानते तो हो गया आप आपके साले ने? वो गाड़ी वाले को पहचानते हैं। कौन था वो? यहाँ लसाड़िया का। वो क्या नाम क्या है? वो उसका नाम वो टेली है, कुछ नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं गाड़ी को पहचानता हूँ। हाँ नोट कराया? हाँ, गाड़ी नहीं, वो मेरे गांव के पास में है ना, मैंने देखा भी है उसको, वो खुद ही था। हाँ, पुलिस वालों के सामने उठा के ले गए? पुलिस वालों के सामने उठा के लगे। हाँ, एसपी ऑफिस से। यहाँ उसका नाम मेरे को पता नहीं, मेरे गांव के पास का है वो। जानकारी दी गई थी पुलिस अफसरों को कोई हमारे यहाँ से एसपी ऑफिस से? हमारे वकील साहब से बात हुई थी, वो बोल रहे कि दे दी। मेरे साले ने प्रेम विवाह किया और फिर करने के बाद में प्रेम विवाह करने के बाद में उसको कोर्ट मैरिज भी करवाया। कोर्ट मैरिज कराने के बाद में कल कोर्ट मैरिज करवाया और आज एसपी ऑफिस में पेश कर दिया उसको और बयान भी कर दिया बच्ची ने तो मैं गोपाल के साथ रहना चाहता हूँ। फिर बाद में 2-4 आदमी आए और उसका अपहरण करके यहाँ से एसपी ऑफिस से लेकर चले गए। एसपी ऑफिस से अपहरण करके कौन कौन ले गए? ले जाने वाले 2-4 आदमी थे और एक काली गाड़ी थी, उसका वीडियो भी मोबाइल में आ रहा। किसी को आप पकड़ नहीं पाए? नहीं पकड़ पाए। हमारे को 1-2 आदमी धमकी भी दी, हमारे 2-3 आदमी थे तो उनको धमकी दी कि तुम्हारे को जान से मार देंगे। एक शिवराज जाट ने धमकी दी। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? कोशिश की, पुलिस वाले ने भी की और वकील साहब ने भी की। तो वकील साहब के ऊपर भी गाड़ी चढ़ने में आई थी, पुलिस वाले का मोबाइल भी टूट गया। आपका नाम है? आपका नाम? मेरा नाम नारायण लाल जाट। क्या लगते हैं आप? मैं उसके गोपाल के जीजा जी लगता हूँ। भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट के पास एक ब्लैक स्कॉर्पियो में आए कुछ लोगों ने कमांडो स्टाइल में युवती का अपहरण करने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार लखमनियास निवासी गोपाल जाट ने जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव को रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के अंदर उसने बताया कि उसने स्वजातीय जो लड़की थी उससे करीब 5 दिन पूर्व मंदिर में विवाह किया था और इस विवाह से जो लड़की के जो परिजन थे वो नाराज चल रहे थे और उसी से उनको जान माल का खतरा है। इससे बचने के लिए उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए वो भीलवाड़ा एसपी कार्यालय में आए थे और उसके बाद परिवार शाखा में परिवार दर्ज करवाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले तभी लड़की के परिजनों सहित जो अन्य लोग थे उन्होंने उसकी पत्नी को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठाकर और वहां से अपहरण करके ले गए और उस बीच बचाव में कुछ पुलिसकर्मियों की भी चोटिल होने की जानकारी सामने आई है और वहां पर इस अपहरण की घटना से हड़कंप मच गया। उसके बाद में पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी कराई और नाकाबंदी के बाद में महिला को और जो अपहरणकर्ता था उनको डिटेन किया गया है और उसके साथ ही जिस प्रकार हाई प्रोफाइल इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। गुरुवार को नगर निगम नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक के नेतृत्व में व प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल के सानिध्य में होटल लैंडमार्क के बाहर चल रही अमृत 2 योजना के कार्य को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक ने कहा कि विगत 1.5 वर्ष से अमृत 2 योजना का कार्य भीलवाड़ा शहर में चल रहा है। सभी मैनहोल की हालत खराब है, जहां रोड खोदी गई वहां डामर नहीं डाली गई और डामर डाली वही एक बरसात में बह गई। जनता परेशान है। लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद कार्य की गुणवत्ता और शैली में किसी तरह का कोई सुधार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि महापौर आयुक्त साझेदारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में 6 भाजपा के विधायक, 1 निर्दलीय विधायक, 1 सांसद, 1 महापौर के होने के बावजूद भीलवाड़ा शहर की जनता को इस घोटाले का दर्द झेलना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि मुख्य सड़क का विगत 1.5 माह से कार्य चल रहा है, 500 मीटर की भी दूरी तय नहीं हो पाई है। मुख्य सड़क पर दिन और रात से लगातार कार्य चलना चाहिए, उसके विपरीत केवल दोपहर में ही कार्य चल रहा है। ये भीलवाड़ा के नागरिकों के साथ धोखा है। कार्यक्रम में श्याम मंडल के अध्यक्ष सुरेश कुमार बम्ब, अतुल सुराना, योगिता सुराना, कुंदन शर्मा, सत्यनारायण खारोल, दिनेश, बाल मुकुंद शर्मा, देवकिशन शर्मा, मुकेश डोलिया, मुकेश सिंह, विशाल सुराना, बालू राम शर्मा, हेमू लिद्दा, अभिमन्यु, बंटी, रामकिशन गुर्जर सहित नागरिक उपस्थित थे। भीलवाड़ा शहर के अंदर, संपूर्ण जिले के अंदर 6 भारतीय जनता पार्टी के विधायक, 1 महापौर, 1 निर्दलीय विधायक, सांसद महोदय के होते हुए आज हमने यहाँ बोर्ड लगा करके हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है कि सीवरेज अमृत 2 का जो ठेकेदार वो तो है मस्त, जनता है त्रस्त, अधिकारी ठेकेदार के आगे मौन है और जनप्रतिनिधि अधिकारी के आगे मौन है। हमने पूर्व में भी कहा था जब तक
जनप्रतिनिधि मुंह के अंदर दही जमा लेंगे, अधिकारी के सामने जुबान नहीं खोलेंगे, भीलवाड़ा की जनता को इसी तरह से परेशान होना पड़ेगा। अमृत 2 के अंदर सीवरेज का काम चल रहा है, भीलवाड़ा के किसी भी सड़क पर चले जाओ, किसी भी मेन होल की व्यवस्थाएं सही नहीं है। भीलवाड़ा शहर वासियों की मोटरसाइकिल हो, कार हो, वो टूट रही है, वो तो बीमा कंपनी से ठीक हो जाएगी, लेकिन उनका स्वास्थ्य, किसी को स्लिप डिस्क की तकलीफ हो गई है और सड़क नहीं बनने की वजह से अस्थमा की तकलीफ हो गई है, उसका इलाज कौन कराएगा? भीलवाड़ा की जनता को बहुत बड़ा दर्द झेलना पड़ रहा है। इस बात को लेकर के आज हमने यहाँ होटल लैंडमार्क के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। लैंडमार्क के बाहर जो काम चल रहा है विगत 1.5 माह से चल रहा है। यह भीलवाड़ा शहर की मुख्य सड़क है। पश्चिम क्षेत्र के नागरिकों को जनप्रतिनिधि कोई महत्व नहीं देते, इसलिए हमने आज यह प्रदर्शन किया है। यह रोड पिछले 1.5 माह से बंद है। 500 मीटर की दूरी भी यह सड़क तय नहीं कर पाई है। मुख्य सड़क पे काम होता है, दिन रात काम चलना चाहिए। यहाँ पे दिन के अंदर भी कम से कम आधे 4-5 घंटे काम बंद रहता है, रात को काम नहीं चलता है। जनता त्रस्त है, अधिकारी नेता मस्त है। आज ये निगम के खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी है 2 साल से। जो आज भी हमने ये सीवरेज का काम चल रहा है अमृत 2 के तहत, जिसके अंतर्गत न तो इनकी प्रॉपर कहीं भी 1 माह से इस रोड को लेकर ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और हादसा हो जाए कोई जिम्मेदार नहीं। इसी प्रकार मेन हॉल जहाँ भी लगाए हैं वहाँ उबड़ खाबड़ लगा रखे हैं। और पहले अमृत 1 के अंदर ये सीवरेज का काम हुआ था, जिसके अंदर व्यापक भ्रष्टाचार के कारण जो शहरवासी तकलीफ पा रहे हैं वो वही हाल ये अब अमृत 2 में होने जा रहा है। नहीं तो इन्होंने 1.5 साल से 2 साल से लाइनें डाल रहे हैं, नहीं तो कहीं जोड़ी और कहीं चालू की है प्रॉपर, बस लाइनें डाल कर छोड़ दी है और कहीं सड़कें नहीं बनी है, कहीं कुछ नहीं। बस ये निगम के महापौर केवल ये भ्रष्टाचार के लिए लाइनें डरा रहे हैं और अपना घर भरने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। टंकी के बालाजी मुक्तिधाम के विकास और सुविधाओं को लेकर टंकी के बालाजी मुक्तिधाम विकास समिति द्वारा मुक्तिधाम को अत्याधुनिक बनाने की कार्ययोजना तैयार की गई। संरक्षक बाबूलाल जाजू एवं महासचिव नवनीत सुमानी ने बताया कि मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को सर्वसुविधायुक्त बनाने के उद्देश्य से समिति द्वारा मुक्तिधाम में शुद्ध पेयजल के लिए आरओ प्लांट की स्थापना, कम लकड़ी में दाह संस्कार संभव हो इसके लिए आधुनिक उपकरण लगाने, अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण, सुरक्षा हेतु 3 नए गेटों का निर्माण, कर्मचारियों के लिए आवास गृह, नारियल तोड़ने की मशीन, बरामदों में पंखे लगवाने, लकड़ी गोदाम का निर्माण, टूटी हुई बाउंड्री वॉल का पुनर्निर्माण, उद्यान में नए पौधे लगाने, कोबल्स लगवाने व रंग रोगन करवाने तथा मुक्तिधाम के बाहर नाली निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों पर लगभग 50 लाख रुपए समिति की ओर से खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही नगर विकास न्यास एवं नगर निगम से भी आवश्यक सहयोग लिया जाएगा। समिति सचिव कैलाश कोठारी एवं उपाध्यक्ष सुनील जागेटिया व सत्यनारायण डिडवानिया ने बताया कि समिति द्वारा पूर्व में जन सहयोग से बैठने हेतु 2 अत्याधुनिक बरामदे तैयार किए जा चुके हैं तथा दाह संस्कार के लिए शेड निर्माण पहले ही किया जा चुका है, जिन पर समिति द्वारा 30 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। कोषाध्यक्ष राकेश दरक ने बताया कि मुक्तिधाम की संपूर्ण विकास की योजना करीबन 1.5 करोड़ रुपए की है। मुक्तिधाम समिति की बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण लधा, सुशील दानगी, मुक्तिधाम व्यवस्था प्रभारी मनोहर अजमेरा, उमाशंकर शर्मा, सुरेश कचौलिया, कैलाश रानका, सुवालाल जाट, विनोद नरानीवाल, प्रदीप चौधरी, धर्मेंद्र पारिक एवं धर्मराज शर्मा ने मुक्तिधाम को आधुनिक बनाने पर सुझाव दिए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल, जलवा पूजन एंड मैनी मोर। 21 AC रूम्स एंड AC हॉल अवेलेबल। मनमोहन कुंदालिया, मोबाइल नंबर 9782048919। देव गार्डन रिसोर्ट, विनायक रेजिडेंसी के पास, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। तारा 2-2,000 मिनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ो तना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो वाका ले रहे थे ना, और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी थे ना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए, जिम
क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। बदनों क्षेत्र की पाटन पंचायत मुख्यालय पर सोमवार को ग्रामीणों ने पहुंचकर ग्राम विकास अधिकारी गणेश जोनवाल, प्रशासक निधि जायसवाल एवं समाजसेवी रमेश चंद्र जायसवाल का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने बताया कि मेघपुरा गांव 2 पंचायतों की सीमा में स्थित होने के कारण वर्षों से यहां बसे लोगों को पट्टे नहीं मिल पाए थे। मेघपुरा निवासी 70 वर्षीय हरजी सिंह ने बताया कि गांव में लगभग 20 घरों की बस्ती है, लेकिन 75 वर्षों बाद भी पट्टे नहीं बन सके थे। हाल ही में आयोजित समस्या समाधान शिविर में 3 ग्रामीणों की फाइल लगाए जाने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। उपखंड अधिकारी नीतू करोल के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारी गणेश जोनवाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया तथा सीमांकन प्रक्रिया पूरी की। सीमांकन के बाद कुल 13 ग्रामीणों को पट्टे जारी किए गए। इनमें त्रिलोक सिंह, हरजीत सिंह, पारस सिंह, बाबू सिंह, दुर्गा सिंह, पूनम सिंह, ओम सिंह, प्रेम सिंह, भीमसेन, मोहन सिंह, नारायण सिंह, शंकर सिंह एवं पप्पू सिंह शामिल हैं। पट्टे मिलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। सभी लाभार्थियों ने प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों का आभार व्यक्त करते हुए इसे वर्षों पुरानी समस्या का समाधान बताया। 17 वर्ष में पट्टा वट्टा नहीं बना था। वजाना पंचायत में आईने वजाना के पार्टी के बीच में मौका मकान है, गांव है मेघपुरा, वो इसलिए मौका पट्टा आगे बनाना जरूरी है। 70 साल बाद में मगे पट्टा बनया और मैं गांव में आया। सिर्फ 3 आदमी के लिए पट्टा बनाने के लिए फाइल लगाई और फिर सचिव साहब और सरपंच साहब और मिल मगपुरा गांव का पट्टा बनाया और 75 साल बाद में अबे बनया। कई नाम पर पारस हमारा नाम है। ग्राम पंचायत पाटन का मेघपुरा एक बाड़िया है, छोटा सा गांव है, मजरा है, जो उजाड़ा के पास पड़ता है, जिसका सीमा ज्ञान, आबादी सीमा ज्ञान नहीं हो पाया था। हाल ही में स्वामित्व मैप के सीमा ज्ञान के दौरान इसका आबादी का सीमा ज्ञान करवाया और अभी हाल ही में ग्रामीण समस्या समाधान शिविर जो चल रहा था, माननीय उपखंड अधिकारी द्वारा, उनके द्वारा और विधायक जी के द्वारा हमारे को निर्देश प्राप्त हुआ। राजस्व की टीम से हमने उसका पुनः मौका देख के और उस लंबित पत्रावली को शीघ्र किया। वहाँ पे 3 ही लोगों के आवेदन प्राप्त हुए थे, परंतु अभी अभियान के दौरान हमें संपूर्ण गांव का पूरा सर्वे करके और 13 लोग वहाँ पे हैं, सभी का पट्टा जारी किया। शहर के ग्रीन पार्क स्थित श्री कुंज में कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का विधिवत शुभारंभ हुआ। राधे राधे के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा क्लब हाउस मंदिर, श्री वृंदावन विला सोसाइटी से प्रारंभ होकर गाजे बाजे और भक्ति संगीत के साथ श्री कुंज ग्राउंड पहुंची। मातृशक्ति लाल चुनरी की साड़ियों में सिर पर मंगल कलश धारण किए हुए मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। वहीं पुरुष श्रद्धालु श्वेत वस्त्रों में भक्ति रंग में रंगे नजर आए। यात्रा के प्रारंभ में महिलाओं के नृत्य ने वातावरण को और भी आनंदमय बना दिया। निम्बाक आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री बगी में सवार होकर पहुंचे, जिनके दर्शन मात्र से श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। पहले दिन श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भागवत महात्म्य का अत्यंत सारगर्भित और प्रेरणादायक वर्णन किया गया। महंत शास्त्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि जीव को ईश्वर से जोड़ने का दिव्य सेतु है। भागवत श्रवण से मन की मलिनता दूर होती है, भक्ति जागृत होती है और जीवन को सही दिशा मिलती है।
उन्होंने राजा परीक्षित, सुखदेव जी और कथा श्रवण के महत्व को सरल उदाहरणों से समझाया। आयोजन प्रमुख शंभू दयाल सोनी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशाल डोम पंडाल तैयार किया गया है, जिसमें ठंड से बचाव के समुचित प्रबंध किए गए हैं। समिति सदस्य प्रहलाद सोनी, श्याम सुंदर सोनी, अक्षत सोनी सहित पूरी टीम सेवा भाव से व्यवस्थाओं में जुटी है। ग्राम पंचायत मोटरास को 2 वार्डों में बांटने के जिला प्रशासन के फैसले का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है। पंचायत समिति वार्डों के पुनर्गठन को लेकर जारी नए प्रस्ताव के बाद शंभूगढ़ क्षेत्र में असंतोष का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 जनवरी 2026 को जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत मोटरास ग्राम पंचायत के 6 राजस्व गांवों को 2 अलग अलग वार्डों वार्ड नंबर 1 और 2 में विभाजित कर दिया गया है, जबकि इन गांवों की कुल जनसंख्या करीब 5800 है और वे वर्षों से एक ही पंचायत के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रशासक शंभू सिंह मोटरास के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि एक पंचायत एक वार्ड की व्यवस्था लागू की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि इस विभाजन से विकास कार्य प्रभावित होंगे और प्रशासनिक समन्वय में भी दिक्कतें आएंगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि इस निर्णय में संशोधन नहीं किया गया तो जनांदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। वहीं प्रशासन से जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र राहत देने की मांग की गई है। अभी भीलवाड़ा जिले की नवीन पंचायत समिति शंभूगढ़ का गठन हुआ, उसके अंदर ग्राम पंचायत मोटरास को भी सम्मिलित किया गया, लेकिन मोटरास की जो जनसंख्या है वो करीब 5800, शंभूगढ़ पंचायत समिति की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होने के बावजूद इसको तीन राजस्व ग्रामों को एक वार्ड में डाल दिया गया और 3 राजस्व ग्राम को दूसरे वार्ड अकड़सादा में और 3 को सकरामगढ़ में सम्मिलित किया गया। इससे हमारे सभी ग्रामवासियों में काफ़ी आक्रोश है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि या तो हमारी बड़ी पंचायत बड़ी पंचायत है तो इसका या तो सेफ वार्ड बनाया जाए या हमें जिस किसी भी वार्ड में सम्मिलित किया जाए, मेरी पंचायत के 6 राजस्व ग्रामों को एक साथ रखा जाए। ब्यावर जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बदनू थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक क्रेटा कार से भारी मात्रा में अवैध अफीम डोडा पोस्ट बरामद कर 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुल 189 किलो 490 ग्राम अवैध अफीम डोडा पोस्ट जब्त किया है। इसके साथ ही तस्करी में प्रयुक्त हुंडाई क्रेटा गाड़ी और पुलिस को चकमा देने के लिए उपयोग की जा रही 2 फर्जी नंबर प्लेट्स भी बरामद की गई हैं। थानाधिकारी महादेव प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ओझियाना की तरफ नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान एक सफेद रंग की क्रेटा कार आई, जिसे रुकने का इशारा किया गया। चालक ने रुकने के बजाय नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने सतर्कता दिखाते हुए पीछा कर गाड़ी को रुकवाया। तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर प्लास्टिक के कट्टों में भरा अवैध डोडा पोस्ट पाया गया। गिरफ्तार आरोपियों का विवरण पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों अजय चारण निवासी खारी खुर्द, थाना दानगियावास, जेठाराम जाट निवासी रूपाना जैताना, थाना लोहावट, जिला फलोदी को गिरफ्तार किया है। मामले का अग्रिम अनुसंधान राजेश तिवारी, थानाधिकारी विजयनगर को सौंपा गया है। पुलिस अब तस्करों के नेटवर्क और माल की सप्लाई के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।